आइए स्टार्ट करते हैं वाटर प्लानिंग से, जिसमें हमारा गोल होता है टाइम को सेव करना। चाहे वो वाटर प्लानिंग घर का हो, वो सैलून का हो, वो ऑफिस का हो, या वो कहीं भी चीज़ का हो, तो वाटर बेसिकली हमारा टाइम सेव करता है, चीज़ों को अप्रोप्रिएट रखने में हमारी हेल्प करता है और मैनेजमेंट का काम सबसे अच्छा करता है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी से। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं इसके पीछे की? डिफाइन योर फैशन स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल। आप किसी का भी कवर देख के खुद आप फैशन स्टाइल का पता लग जाता है कि सामने वाले को किस तरीके की चीज़ें पसंद है, किस तरीके की नहीं है। ऑर्गेनाइज रखने से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके के कपड़े हमें अभी ज़रूरत में हैं, किस तरीके के कपड़े हमें नहीं चाहिए, वो चीज़ें हम पीछे रख देते हैं। जैसे सीजनल हम कपड़े जो हमारे होते हैं वो हम हमारे वार्डरोब में ही, जो टायर होता है हम वार्डरोब में ही सेट करके रखते हैं, तो उसमें ऑर्गेनाइज करने में भी ईजी रहता है और आसान रहता है। शॉप शॉप करने में थर्ड क्या है कि हमारे पास जो चीज़ें नहीं होती है, चाहे वो सीजनल है चाहे वो कैसे भी है, तो वार्डरोब से हमें पता लगता रहता है कि हमारे पास ये चीज़ मिसिंग है या ये चीज़ है, तो वो उससे जाकर बाय कर सकते हैं। थर्ड आता है की फैक्टर ऑफ सिलेक्शन। जब भी हम हाइट वाली चीज़ें होती हैं या कोई हाइट पे ज़्यादा है, तो अवॉइड करें वर्टिकल स्ट्रिप्स एंड प्रिवेंट लुकिंग एक्सेसिवली टॉल। शॉर्ट है तो यूज क्लॉथ एंड दैट अवॉइड हाइट, अवॉइड हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स। थर्ड, बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगर कोई छोटा है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप दे कैन मेक द बॉडी अपीयर वाइडर। नेक्स्ट आता है नॉर्मल। फोकस ऑन कंफर्ट एंड कीप द अटायर फ्रेश लॉन्ग आवर्स। थर्ड, फेयर कॉम्प्लेक्शन। अब हमारे जो वार्डरोब में जो कपड़े होते हैं, हमारा जो स्किन टोन होता है, इंडियन स्किन टोन, उसमें 3 टोन आते हैं। सबसे पहला फेयर कॉम्प्लेक्शन, सेकंड ब्रिटिश और थर्ड डस्की आता है, जिसमें अपना सब लोग सभी कलर्स पहनते हैं, लेकिन हमें किस स्किन के अकॉर्डिंग जो कपड़े पहनने चाहिए, जो थ्योरिकली अभी हमें दिया गया है, बताया गया है, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फेयर कॉम्प्लेक्शन, जिसमें वेयर डार्क कलर्स लाइक मरून, ब्लू एंड मैजेंटा। फेयर कॉम्प्लेक्शन पे आप कोई भी कलर डालोगे वो मतलब एनहेंस होके आएगा। एनहेंस होने के बाद वो डार्क कलर जितने डालते हो वो उतना ज़्यादा प्रिटी लगता है। सेकंड, अगर आपका वेटिश कलर है, गेहूं का कलर है, तो आप उसमें लाइट कलर लाइक वाइट, पिंक, स्काई ब्लू आप डाल सकते हैं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रिटी और गुड लुक लगेंगे। तो हमें कलर का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी मैरिज या ऐसी चीज़ों में ये डिफाइन कराते हैं कि हमें किस कलर का अटायर ज़्यादा सूट करेगा। थर्ड आता है डस्की। अवॉइड डार्क कलर लाइक ब्लैक एंड ग्रे, क्योंकि उससे हमारा स्किन टोन काफ़ी डल हो जाता है, वो उतना वाइब्रेंट होके नहीं आता है। इसलिए हमें डार्क कलर या डार्क कॉम्प्लेक्शन पे थोड़ा कम डार्क कलर्स को ट्राई करना चाहिए। थर्ड आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मोटिवेशन। मोटिवेशन से आप सब जानते हैं विदाउट मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें मोटिवेट रहने की बहुत ज़रूरत होती है। तो अब मोटिवेशन का जो डेफिनेशन होता है उससे स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन, inner feeling that help us work, achieve goals and express us to do hard work। वो मोटिवेशन के अंदर आता है, जो हमें एनर्जी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, इंटरेस्ट देता है काम करने के लिए। विदाउट मोटिवेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, थर्ड सेकंड वन होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, ये हमारे बाहरी वातावरण से आता है। इट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड रिवॉर्ड लाइक मनी, प्राइज एंड प्रेज। अगर किसी ने आपको प्रेज किया, आपको अच्छा लगा, तो आप में मोटिवेशन आएगा। तो ये सब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में ऐड होता है। और सेकंड आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हमारी इनर फील से आता है। हमारे इंटरनली जो मोटिवेशन होता है ये उससे उभरता है। ये किससे आता है? कम फ्रॉम इनसाइड सेटिस्फेक्शन एंड लर्निंग समथिंग न्यू, अदर्स हेल्पिंग। ये मोटिवेशन बहुत लोगों में बहुत अच्छा होता है, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमने यहाँ पे दो तरीके के मोटिवेशन पढ़े। अभी मोटिवेशन के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, जिसे इंकरेज गुड वर्क विद रिवॉर्ड और सक्सेस, क्रिएट हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपका पॉजिटिव मोटिवेशन है तो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, जिसमें आप खुद दूसरों की मदद करने में काफ़ी अच्छा फील करेंगे या खुद को एनकरेज करेंगे अच्छा काम करने के लिए। तो पॉजिटिव मोटिवेशन यहाँ पे काम करेगा। आता है फोर्थ इज नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होगा? वर्क बिकम ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग मार्क एंड जॉब। समटाइम क्या होता है ना कि हम काफ़ी हर टाइम, देखो आपके लिए पॉजिटिव और मोटिवेशन रहना पॉसिबल नहीं होता है। मैं भी हर टाइम मोटिवेट और पॉजिटिव नहीं रह पाती हूँ।
बहुत टाइम मैं भी ऐसे डिप्रेस्ड हो जाती हूँ या नेगेटिव थॉट्स मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो ये बस वही जो फ़ियर ऑफ लूज़िंग समथिंग, लाइक सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ऐसी हो रही हैं, वैसी हो रही है, तो उस चीज़ में हमें थोड़ा काम रहना है और मोटिवेट रहने की कोशिश करनी चाहिए। थर्ड आता है इम्पोर्टेंट, लाइक अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन परफॉर्म्स बेटर एंड अचीव सक्सेस ईज़िली। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए और काम रहना चाहिए। फोर्थ वन आता है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन शॉर्ट एंड ईजी। देखिए, अब हम इसे क्विक एकदम ख़त्म करते हैं। देखिए, जो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन होता है वो कैसे स्टार्ट होता है। इनर डिज़ायर क्रिएट मोटिवेशन, मोटिवेशन लीड टू एक्शन वर्क। थर्ड, वर्क हेल्प्स अचीव गोल। मोटिवेशन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सक्सेस गिव सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। मोटिवेशन इज कॉन्टिन्यूशन साइकिल। अगर आपके पास मोटिवेशन है, वो कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, वो एक साइकिल बन जाएगी जो आपको हैबिचुअल बनाने के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा आपको एक बोल्डनेस देगी, जो आप काम को, किसी भी काम को अच्छा करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्ट एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जो आपको फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट में। वो आप कौन कौन से होता है। शो इंटरेस्ट इन वर्क, आपको अपने काम में इंटरेस्ट दिखाना है। अपने एम को, काम को शुरू करने से पहले आपको एक एम सेट करना है कि मुझे इस टाइम में इस काम को ऐसे ख़त्म करना है। लर्न न्यू टेक्निक्स, आपको न्यू न्यू टेक्निक सीखनी है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली लेनी है। जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, आप एक काम को अच्छे से फिनिश करेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। आपको अपने कलीग्स को हेल्प करनी होती है, जो आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं तो। मोटिवेशन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आपके पास प्रोसेस है और मोटिवेटेड हैं तो आप कुछ भी इजीली कर लेते हैं। बाय।